आखिर कौन सी ऐसी जादुई ताकत है जिसका इंतजार यहूदियों को है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथों और इतिहास के मुताबिक यहूदियों को बेसब्री से इंतजार है उनके मसीहा का। मसीहा जो भविष्य में इन यहूदियों का राजा होगा, जो यहूदियों को उनके पवित्र जमीन इज़राइल और यरूशलेम पर एक बार फिर फतह दिलाएगा, जो सारे दुनिया में फैले यहूदियों को एक बार फिर उनके जमीन पर लौटा देगा और यहूदियों का प्रभुत्व को पूरे दुनिया के आगे जीत दिलाएगा। यहूदियों का मसीहा किंग डेविड के वंशजों से होगा और वो प्रॉफेट मूसेस से भी ज्यादा काबिलियत रखने वाला होगा। उनके मसीहा की इतनी ताकत होगी कि वो मरे हुए को भी वापस जीवन दे पाएगा और मसीहा के मदद से दुनिया के सारे लोग तौरा की जादुई ताकत और बातों पर यकीन कर बैठेंगे। पर मसीहा का आना तभी संभव है जब यहूदियां मसीहा के आगमन की कुछ तैयारी कर लेंगे, और उसमें से सबसे खास है टेम्पल माउंट का एक बार फिर तैयार होना। यहूदियों का टेम्पल जो वक्त, परिस्थिति और राजनीतिक चपेट का शिकार होकर पहले 2 बार गिराया जा चुका है, आज फिर उसी यरूशलेम की जमीन पर टेम्पल माउंट को बनाने के लिए यहूदियों को मुसलमानों का एक खास तीर्थ स्थल मस्जिद अल अक्सा को गिराना होगा, क्योंकि आज उसी टेम्पल की जमीन पर स्थित है मस्जिद अल अक्सा के रूप में मुसलमानों का पहला काबा। पर आखिर यही जमीन यहूदियों के लिए इतनी खास क्यों है? यरूशलेम की जमीन एक पाक जमीन होने के साथ साथ अब्राहमिक रिलीजियंस के लिए एक सौभाग्यपूर्ण जमीन भी है। अब्राहमिक रिलीजियंस का मानना है इस जमीन को खुद ऊपर वाले ने अपनी बरकत से नवाजा है और इस जमीन पर फतह हासिल करने वाला हर वक्त दुनिया पर भी राज करेगा। यरूशलेम की इसी जमीन पर मूसेस ने एक तंबू के अंदर यहूदियों का पहला टेम्पल यानी टेम्पल फर्स्ट बनाया था, जो पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान और ऊपर वाले के मौजूदगी का घर भी माना जाता था। 100 साल बाद आए किंग सोलोमन के रूप में यहूदियों के नए राजा, जिन्होंने इस टेम्पल फर्स्ट को पक्के में बदलते हुए यहूदियों का पहला ठोस टेम्पल बनवाया। बेबीलोन के राजा नेबूचाडनेज़ार ने जेरूसलम पर फतह हासिल करने के बाद यहूदियों के टेम्पल को पहली बार गिराते हुए उसे मिट्टी में मिला दिया। दूसरे टेम्पल बनाने की शुरुआत जेरूसलम के जमीन पर ज्यूस का एक बार फिर वापस जेरूसलम की जमीन पर लौटने का आगाज था और बेबीलोन का जेरूसलम से निर्वासन था। इसी के साथ एक बार फिर ज्यूज ने उसी जमीन पर अपने सेकेंड टेम्पल को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। पर बहुत जल्द यहूदियों ने अपने सेकेंड टेम्पल को रोमन्स के हाथों करीब 2000 साल पहले गवा दिया। फिर अरब मुस्लिम्स द्वारा जेरूसलम पर फतह हुआ और उसके बाद उन्हें ऊपर वाले यानी अल्लाह से मिलने वाले इल्हामों के बाद मुस्लिमों द्वारा जेरूसलम की जमीन पर मस्जिद अल अक्सा का आगाज हुआ। अब अगर यहूदी दुनिया पर राज करना चाहते हैं और अपने मसीहा का इस धरती पर आगमन करवाना चाहते हैं, तो यहूदियों को उनके मसीहा का मंदिर थर्ड टेम्पल यानी टेम्पल माउंट को एक बार फिर उसी जमीन पर बनाना होगा जहां उनके पहले 2 टेम्पल्स थे। अब तक आप यहूदी और मुस्लिमों के बीच होने वाली लड़ाई यानी इजराइल पैलेस्टीन और गाजा वॉर के पीछे के छुपे धार्मिक कारणों का भी अंदाजा सही से लगा सकते हैं। पर यहूदियों के लिए यूं टेम्पल बनाने की प्रक्रिया इतनी आसान और सरल नहीं है। हर बार यहूदियों के नए टेम्पल बनाने से पहले टेम्पल की जमीन, उनके कपड़े और बर्तनों को पूरी तरह एक बार फिर पवित्र करना होता है और एक खास वंशज के जन्मे लोग, जिन्होंने एक खास प्रकार से अपने जीवन को बिताया है, उन्हें टेम्पल माउंट में पुरोहित की भूमिका निभाने खुद को तैयार करना होगा। इन सब की तैयारियों में यहूदी बरसों से लगे हुए हैं और बहुत हद तक सफल भी हो चुके हैं। पर टेम्पल माउंट को बनाने के उनके इस सफर में जो बाधा है, वो है टेम्पल माउंट के जमीन को पवित्र करने वाली उस खास मिश्रण की। इस जमीन को पाक करने वाला मिश्रण कोई मामूली मिश्रण नहीं है। यह मिश्रण तैयार करने के लिए यहूदियों को जरूरत है एक प्रकार के खास राख की, जो उन्हें प्राप्त होगा बलिदान किए गए रेड हाइफर, रेड यार्न, सीडर वुड और हाइसॉप के मिश्रण से, यानी लाल बछिया, लाल सूत, देवदार की लकड़ियां और जोफा के राख से यह मिश्रण तैयार होगा।
उस राख को झरने के पानी से मिलाकर टेम्पल माउंट की जमीन के शुद्धिकरण का मिश्रण तैयार होगा। झरने का यह पानी भी वही बच्चे ले पाएंगे जो धार्मिक रूप से शुद्ध हैं और जिनकी धार्मिक रीति रिवाजों में परवरिश की गई है। यहूदियों का यह मिश्रण एक बार किए गए बलिदान से तैयार होने के बाद आने वाले 100 सालों तक वैध रहेगा, जिसमें वो बार बार झरने के पानी को मिलाकर इस मिश्रण का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब सवाल यह है, यह सारी चीजें तो आसानी से पाई जा सकती है, फिर यहूदियों ने अब तक अपने पवित्र मिश्रण को क्यों नहीं तैयार किया है? तो इसका जवाब है इस मिश्रण में इस्तेमाल करे जाने वाली रेड हाइफर की। रेड हाइफर उन खास रेड हाइफरों में से है जो किसी भी प्रकार के दाग, दोष और रोग से मुक्त होगी, जिसमें कभी जुआव ना आए हों, जिसकी उम्र 3 से 4 साल के भीतर की हो, जो बिन ब्याही हो, कभी माँ नहीं बनी हो, जिसने कभी खेतों में काम नहीं किया हो और जिसके सींग, खूर और यहाँ तक कि पलके के भी बाल लाल हों। हाइफर के शरीर के 1 या 2 बाल का भी लाल रंग से अलग होने पर वो हाइफर बलिदान के योग्य नहीं कहलाएगी। पहले टेम्पल से दूसरे टेम्पल के नष्ट होने तक अब तक सिर्फ 9 रेड हाइफर्स का बलिदान हुआ है और यह 10वें रेड हाइफर का यहूदियों द्वारा पाया जाना और उसका बलिदान तभी संभव है जब यहूदियों के मसीहा खुद उनके पास आने के लिए तैयार होंगे। इसी कारण से यहूदियों पिछले कई हजारों सालों से इस 10वें रेड हाइफर की खोज में हैं। कई बार यहूदियों ने IVF के मदद से भी ऐसे रेड हाइफर को उत्पाद करने की संभावनाओं का विचार किया है, पर वो सफल नहीं थे। अगर सूत्रों की माने तो ऐसा माना जाता है यहूदी अपने रेड हाइफर की खोज के सफर में अब कामयाबी के करीब हैं, जहां US के टेक्सास में ऐसे 5 रेड हाइफर को पाया गया है, जिन्हें यूं तो इजराइल में सोत्र करना कानूनी तौर से वर्जित है, पर अपने दाव पेच लगाने के बाद यह तय किया गया है यह रेड हाइफर्स इजराइल में पालतू बोलकर ले जाए जाएंगे। उसके बाद शुरू होगा यहूदियों का मुख्य बलिदान, जहां वो अल अक्सा से करीब आधा किलोमीटर दूर माउंट ओलिव पर अल अक्सा की तरफ देखते हुए इस रेड हाइफर का बलिदान करेंगे, जिसके खून के छींटों को अल अक्सा पर भी डाल दिया जाएगा। और फिर मसीहा के आगमन के साथ शुरू होगा इजराइल के इस दुनिया पर भयभीत करने वाले दरिंदे जीत के खेल का। ऐसा भी माना जाता है यह रेड हाइफर का बलिदान यहूदियों के लिए उस गुनाह के पश्चाताप के लिए जरूरी है जो उन्होंने सुनहरे बछड़े को पूज कर किया था जब यहूदियों को इजिप्ट से बाहर कर दिया गया था। इन घटनाओं का सच होना आने वाले समय में हमें यह एहसास दिलाएगा किस हद तक इतिहास के पन्ने ने हमें भविष्य का आईना दिखाने में कामयाबी हासिल किया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।